मुकर्रब फरिश्तों में जिब्रील शामिल है, जिसको परशुराम वेदों में कहा गया है। वही लेकर आते थे वो जिब्रील मुकर्रब फरिश्ते। अगर बद दुआ कर दें रमज़ान में इबादत ना करने वालों पर, और वो हस्ती जिसको इस दुनिया के अंदर वदाइयन इल्लल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, रोशन चिराग सूरज की तरह बनाकर भेजा गया हो, अगर आमीन कह दे यानी गोया कि वो बद दुआ कबूल हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमज़ान का महीना आपके सामने आ रहा है, आप इस कीमती औकात को ज़ाया ना होने दें। अपने वक्त की कदर कीमत करें, वक्त को गनीमत जाने और ये सोचे कि वक्त दोबारा नहीं मिलने वाला है। एक आदमी रमज़ान का महीना गुजर गया, रमज़ान का महीना गुजर गया और रोता हुआ नजर आया। लोगों ने पूछा क्या बात है कि तुम रो रहे हो? तुम्हारा साथी तुम्हारे बगल में बैठा है, तुम रो रहे हो? और वो हंस रहा है। उसने कहा मेरा साथी जो है वो रमज़ान का महीना पाया, इबादतें की, रोज़ा किया, इफ्तार किए, लोगों को खाना भी खिलाया। मेरे प्यारे साथियों, मेरा साथी मेरे साथ उठना बैठना चलना सब कुछ मेरे साथ किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को गनीमत समझा और रोज़ा किया, ज़कात अदा किए, ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात किया है, नमाज़ें पढ़ी, कसरत तिलावत किए। लेकिन मैं बदनसीब इंसान हो कि मेरा साथी इन नियामतों को पा लिया, रमज़ान में अपने आप की मग़फ़िरत करा लिए और मैंने अपने आप की मग़फ़िरत नहीं करा पाए, क्योंकि मैंने रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा, मैंने तहज्जुद की नमाज अदा नहीं की, मैंने कसरत तिलावत नहीं की। इसलिए मैं रो रहा हूँ और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह पता नहीं हो सकता है आइंदा रमज़ान मुझे मिले या ना मिले, आइंदा रोज़ा मुझे मिले या ना मिले, इसी चीज़ को लेकर मैं रो रहा हूँ। या अल्लाह कम अज़ कम मुझे आइंदा रमज़ान नसीब कर दे, ताकि मैं अपने आप की मग़फ़िरत करा सकूं, ताकि मैं अपने आप का ठिकाना जन्नत बना सकूं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बुजुर्ग और दोस्तों, आपके सामने रमज़ान आ रहा है, आपका उसको सही से इस्तेमाल करना है और जितनी नेकियां उसको कमा लेना चाहिए। और ये हमेशा सोचना चाहिए, एक इंसान को ये हमेशा सोचना चाहिए, इज़ा अमशैत फला तंतजरी सबह, जब शाम हो जाए, बिस्तर पर कोई मोमिन सोने के लिए जाए, बिस्तर पर कोई इंसान सोने के लिए जाए, तो उसको हिसाब कर लेना चाहिए और सुबह का इंतजार नहीं करना चाहिए। पता नहीं सुबह तक मुर्दों में लिखे जाएंगे या जिंदों में, मौत आ जाएगी, मर जाएंगे या क्या होंगे, जिंदा रहेंगे। इसलिए सुबह का इंतजार नहीं करना चाहिए, सुबह के सूरज का इंतजार नहीं करना चाहिए और रात ही रात का हिसाब ले लेना चाहिए। हमने रात में कितनी नेकियां की है, हमने रात में कितने नेकियों के काम किए, कितने गुनाह के काम किए। हाँ, इजा अमशैत फला तंतजिर सबह व इजा अस्बहत फला तंतजिर मसा, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न करे, पता नहीं वो शख्स शाम से पहले मुर्दा लिखे जाए या जिंदा लिखा जाए। इसलिए किसी इंसान को मौत की गारंटी नहीं है, कब कहाँ मौत आ जाए, किस जमीन पर मौत आ जाए। कोई इंसान कितनी नेक और सही इरादे के साथ कहीं सफर करता है, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में उनकी मौत हो जाती है, माँ से मिल नहीं पाता है, बाप से मिल नहीं पाता है। लिया जाए कि इंसान को शाम के वक्त हिसाब कर लेना चाहिए, हमने दिन में कितनी नेकियां की, कितने गुनाह के काम किए, सुबह को फिर हिसाब कर लेना चाहिए कि हमने रात में कितने नेकियां की, रात में कितने गुनाह किए। उसके बाद हर इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, एक दूसरा हमेशा माफ़ कर दिया कीजिए। हाँ, हमारा दुश्मन है, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये ड्यूटी है, हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसको माफ़ कर दें। एक इंसान जब किसी इंसान को माफ़ करता है तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है, इसलिए इंसान को माफ़ कर दिया कीजिए। अल्लाह फरमाता है जो इंसान किसी दुनिया में किसी इंसान को माफ़ नहीं किया और किसी ने किसी की ज़मीन को हड़पा, किसी ने किसी की जायदाद को हड़पा, उसने अगर उसको इस दुनिया में माफ़ ना किया, किसी ने किसी को ज़ुबान से तकलीफ दी, वो इंसान उस इंसान को अगर माफ़ ना करे, अल्लाह फरमाता है ये हुकूकुल्लाह नहीं, ये हुकूकुल इबाद है। जब तक बंदा बंदे को माफ़ ना कर दे तो अल्लाह माफ़ नहीं करता है। इसलिए मुसलमानों, हमेशा नेकियों की तरफ जोड़ते रहिए और मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते रहिए। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, और मसाजिद में ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगा कीजिए। रमज़ान का वक्त आ रहा है, इस वक्त को गनीमत जाने, इसलिए कि वक्त की एक ऐसी मिसाल है, ये वक्त हमें और आपको नहीं मिलने वाला है। हम आपके यहाँ रूबरू आपके सामने खिताब कर रहे हैं, फिर एक साल बाद खुदा न खास्ता अगर हमारी हयात बाकी रहे,
इंशाअल्लाह आपके बीच आएंगे, एक साल के बाद हम आएंगे, आप भी हमारे सामने रहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो दुनिया में नेक आमाल करके अपने आप का ठिकाना जन्नत बना लिया होगा, कितने ऐसे लोग होंगे जो दुनिया में बुरे अमाल करके अपने आप का ठिकाना जहन्नम बना लिया होगा, कितने लोग हमारे सामने नहीं रहेंगे। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ, एक साल बाद अगर आपके यहाँ आए तो आप और हम ये समझ लीजिए कि हमने अपनी ज़िंदगी का 60 साल ज़िंदगी का 1 साल खो दिया है। 60 साल ज़िंदगी का 1 साल हमारा और आपका ख़त्म हो गया है। गोया कि हमारा अब 59 साल बाकी रह गए इस दुनिया में। इसलिए वक्त कभी बढ़ता नहीं, वक्त घटता है। एक इंसान जब एक जुमे की नमाज अदा करता है, फिर दूसरी नमाज जुमे की नमाज अदा करने के लिए जाता है, उस इंसान को सोच लेना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी का 1 हफ्ता ख़त्म कर दिया है। एक जलसा सुनने वाला किसी गाँव में जलसा सुनने की आता है, फिर दूसरे साल आता है, उसको समझ लेना चाहिए हमने अपनी ज़िंदगी का 1 साल ख़त्म कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम सब तमाम इंसानों को आखिर अल्लाह की तरफ लौटना है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। अग्नि न यासु पता रहे आसमा बिस्वानी दे वयोना ने बेउदान, यानी दुनिया में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। एक दिन हिसाब व किताब होना है, क़यामत होना है। लिहाजा कोई इंसान ये कहे नहीं क़यामत कैसे हो सकते हैं, हमने अपने बाप को देखा मरते हुए खबर के अंदर गया, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। हमारा बाप भी यही बोल रहा था, मुझसे पहले मेरा दादा वही बोल रहा था क़यामत होगी क़यामत होगी, लेकिन कहाँ हो रही है। आप इस चीज़ के शक उलझन में ना पड़े रहे। क़यामत एक दिन होगी, इंसाफ एक दिन होगा, इसलिए होगा। अल्लाह फरमाता है इंसाफ इसलिए होगा, क़यामत एक दिन इसलिए वाक़ होगी। जो इस दुनिया में बेचारा गरीब है, जो इस दुनिया में बेचारा कमज़ोर है, कोई अगर गरीब, कोई अगर अमीर आदमी उसको थप्पड़ मार देता है, कोई अगर इंसान तवान इंसान उसको मार देता है, दुनिया के अंदर कोई ऐसी अदालत नहीं जो उसको पूरा का पूरा इंसाफ दिला सके, पूरा का पूरा बदला दिला सके। हाँ, अगर कोई इंसाफ करने वाला कोई अगर अदालत मौजूद है तो क़यामत की अदालत है, जब इंसान को पूरा का पूरा बदला मिलेगा। एक इंसान आया और किसी फ़कीर से सवाल किया, अच्छा ये बताओ अल्लाह ताला को क़यामत करने की क्या ज़रूरत है, ये बताओ इब्लीस को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है तो जहन्नम की आग से क्या उसको तकलीफ़ होगी। वो फ़ौरन एक ढेला उठाया और उसके मुंह पर मार दिया। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने फ़ौरन जाकर पोवाखाली थाना में अपनी शिकायत दर्ज करा दी, उसके ऊपर केस कर दिया, मुकदमा कर दिया। उसको मुकदमे में बुलाया गया, उसको अदालत में बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने इस इंसान बेकसूर इंसान को क्यों मारा। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने इसको मारा नहीं, मैंने इसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, मैंने इसको सवाल का जवाब दिया। अच्छा, ढेला मारकर जवाब, कैसा जवाब है? उसने कहा मुझसे सवाल किया, इब्लीस को अल्लाह ने आग से पैदा किया तो जहन्नम की आग से क्या तकलीफ होंगे। आए अदालत करने वालों, अदालत में बैठने वालों, इंसाफ की कुर्सी में बैठने वालों, मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला इंसान को किस चीज़ से पैदा किया? नूर से, फरिश्ता को, और इंसान को मिट्टी से, जिन्नात को आग से। इंसान को किस चीज़ से पैदा किया? कहा मिट्टी से। मैंने मिट्टी का ही ढेला मारा है, मिट्टी के ढेले से जब इंसान को तकलीफ हो सकती है तो जहन्नम की आग से इब्लीस को कैसे तकलीफ नहीं होगी। लिहाजा जब मिट्टी से इंसान को तकलीफ होती है, लिहाजा जहन्नम की आग से भी इब्लीस को तकलीफ होंगे। एक आग को, इस दुनिया की आग को भी जहन्नम की आग से तकलीफ होंगी। लिहाजा क़यामत वाक़ होंगे, इस दुनिया में पूरा का पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा। और आप देख लीजिए, तबरेज अंसारी को मार दिया गया, अखलाक खान को मार दिया गया, पहलू खान को मार दिया गया, दिल्ली के अंदर कारी होवेस को मार दिया गया। कितनी लड़कियों के साथ रेपिस्टिक कर, कितने लड़कियों के साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया। इंसाफ तो मिला लेकिन पूरा पूरा इंसाफ नहीं मिला, इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी अदालत नहीं है जो पूरा पूरा इंसाफ दिला सके। हमने किसी को थप्पड़ मारा, अदालत ये फैसला सुना देगी कि उसके बदले में उसे भी एक थप्पड़ मारा जाए, लेकिन कितने जोर से हमने थप्पड़ मारा, कितनी जोर से, कितनी उसको तकलीफ हुई। दुनिया के अंदर कोई ऐसी सर्जरी नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं जिसको मापा जा सके और उसको उसी के बदले मारा जाए। हाँ, अगर ये भी कह दिया जाए कि जितनी जोर से मारो उतनी ही जोर से मारो। एक गुलाम को अगर मालिक थप्पड़ मार दे और अदालत में पेश कर दिया जाए और अदालत के जज और वकील ये फैसला सुना दे, ए गुलाम तुमको तुम्हारे मालिक ने थप्पड़ मारा है, तुम भी थप्पड़ मार दो। वो गुलाम जब मारने जाएगा तो सोचेगा नहीं नहीं ये हमारे मालिक है, अगर मैं आज सबके सामने अपने मालिक को थप्पड़ मार दूं ये फिर हमसे बदला ले लेगा। इसलिए इस दुनिया के अंदर पूरा के पूरा इंसाफ नहीं मिलता है। वो चीज़ अगर है तो अदालत क़यामत की है जिसमें अल्लाह ताला इंसानों का पूरा पूरा बदला देगा। मैं यही से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, बारी इलाह हम सब तमाम मुसलमानों को
صحیح پتھ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ستیہ دھرم پر چلنے کی عطا فرمائے، ہمارے سامنے رمضان آ رہا ہے اس کا صحیح طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا بخشے، رمضان کا پورا روزہ رکھنے کی ہمت دیں، اور یہ جو مسجد کی تعمیر ہم اور آپ کر رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ انسان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے۔ میں نے جو بھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہماری زبان سے کوئی اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کریں۔ میری عمر 20 سال ہے، میں جامعہ سلفیہ کا ایک متعلم ہوں، میرا کشن گنج ڈسٹرکٹ گھر ہوا، ویسا بھی تعلق بنارس ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا آپ ایک بھائی ہونے کے ناطے میری جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں آپ مجھے معاف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔